यहाँ नकली बेटा और नकली बहू की बात हो रही है और यहाँ असली बेटा और असली नेता की बात करता हूँ। ना मैं धनबली हूँ ना बाहुबली हूँ, तो मैं तो अपनी बातें लोगों तक बता सकता हूँ और जा रहा हूँ। बाकी जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता चुनती। आज नामांकन किए, क्या कुछ कहिएगा? हाँ, नामांकन किए हैं। मेरा नाम, सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। आप सबके न्यूज़ चैनल को देखने वाले और सुनने वाले श्रोताओं को भी प्रणाम। और वैशाली की देव तुल्य जनता को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, अपने सर और अपनी आंखों पर बैठा कर रखता हूं। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन पत्र दाखिल किया डीएम साहब के समक्ष। मेरे साथ मेरे सहयोगी युवा भाई लोग भी आए थे और बड़ी खुशी हो रही है कि वैशाली में बदलाव की बात को लेकर जो मैं आगे बढ़ा था, मेरे साथ साथ बहुत सारा कारवां चल पड़ा है और वो दिन अब दूर नहीं जो वैशाली में बदलाव की बयार बहने लगेगी। आप लोगों के पास कोई सवाल है तो मेरे से कर। मुद्दों के साथ आप वैशाली लोकसभा क्षेत्र में आप जाएंगे जनता के बीच? जी बिल्कुल। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुद्दों को मैंने अपने ध्यान में रख के चुनावी मैदान में उतरा हूँ मैं, वो सबसे प्रमुख जो मुद्दा है वो मेरे नज़र में सार्वजनिक शिक्षा का जो क्षेत्र है। हमारे यहाँ बहुत बुरी कंडीशन में चल रही है सार्वजनिक शिक्षा का जो व्यवस्था है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी जो व्यवस्था किया है सरकार ने, उसका लाभ लाभुकों तक सही से नहीं पहुँच रहा है। और जो नेता होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि अपनी जनता को सरकार के द्वारा लाभ जो मिल रहा है उन तक पहुँचाया जाए, जबकि इससे उलट जो नेता चुनाव जीतने के बाद अगले 5 वर्ष तक बरसात की मेढक की तरह गायब जो होते हैं, तो पुनः चुनाव आने पर ही क्षेत्र में दिखाई देते हैं। तो ऐसे में हम नेता नहीं, उनका बेटा, उनका भाई बनकर कार्य करना चाहते हैं और जिम्मेदारी और जिम्मेवारी के साथ अपने क्षेत्र के 95 से 98% जनता जिनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में शिक्षा लेने जाते हैं, उनको मैं लड़ के झगड़ के व्यवस्था करके जैसे भी हो सरकारी विद्यालयों में सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का कार्य करूंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जनता अगर आपको संसद बना करके भेजती है, जी, सांसद बना करके आप जाते हैं संसद में, जी बिल्कुल, तो पहला काम क्या करिएगा? पहला कार्य मैंने बताया कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति हूँ। प्राइवेट फार्मेसी संस्थान है बगल में, साईं बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस में, उसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। अवकाश लेकर के इस चुनावी मैदान में मैं उतरा हूँ। तो सबसे पहली प्राथमिकता मैं शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए दूंगा। आपके सामने मुन्ना शुक्ला है, वीणा देवी है, तो अपने आप को कहाँ दिखते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग अपनी बातें लोगों तक पहुँचा रहे हैं, मैं अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, लोगों के बीच लेकर जा रहा हूँ। अब इसमें मैं कहाँ तक सफल होता हूँ ये तो फिर चुनाव के बाद। एक वैशाली का बेटा कह रहे हैं, दूसरे तरफ बहू कह रहे हैं, और आप भी जो है बेटा के तौर पे आए हैं, तो टक्कर क्या लग रहा है कि बराबर होने वाला? यहाँ नकली बेटा और नकली बहू की बात हो रही है और यहाँ असली बेटा और असली नेता की बात करता हूँ मैं। क्या भरोसा जताएगी जनता आप पे? जतानी चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ मैं उनके बीच जा रहा हूँ। मिल रहा है? जी बिल्कुल। युवाओं का भी कह रहे हैं कि जितने उम्मीदवार हैं सबकी जमानत जब्त हो जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? धनबल और बाहुबल का जोर है वैसा? हाँ, तो भैया मेरे पास ना धन है, ना मेरे पास बाहुबल है, ना मैं धनबली हूँ ना बाहुबली हूँ, तो मैं तो अपनी बातें लोगों तक बता सकता हूँ और जा रहा हूँ। बाकी जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता चुनती है। फिर जहाँ बैठाएगी जनता मैं बैठ जाऊँगा। परिचय हुआ? मेरा नाम कुमार शिशिर हुआ और मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर करमन पंचायत का रहने वाला हूँ। मैं किसान परिवार से आता हूँ।